अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अकबर रोड पे। अकबर रोड जाना जाता है मोटरसाइकिल के नाम से, कि जहाँ पे जो है मोटरसाइकिल जो है लोग लेते हैं और ख़रीदते हैं और बेचते भी हैं। और आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ के जितने भी डीलर्स हैं उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं मोटरसाइकिल की जो सेलिंग है उसके हवाले से। दूसरा जो इलीगल मार्केट जो बाइकें आती हैं कि जो पंजाब से बाइकें आती हैं वो यहाँ आकर बेचते हैं, जिसके बाद नंबर प्लेटें चेंज होती हैं, क्या ऐसा है कि नहीं है, इस हवाले से भी बात करेंगे। आइए। सर, क्या कहेंगे कराची में जो सबसे बड़ी मार्केट है अकबर मार्केट, ये कराची जो में नहीं, हाँ, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है अकबर मार्केट। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है अकबर मार्केट जो है। पाकिस्तान को तो छोड़ें, एशिया में सबसे बड़ी मोटरसाइकिलों की जो मार्केट है वो अकबर मार्केट है, सदर के अंदर। यहाँ पे गुज़िश्ता जो है 2 सालों से जो यहाँ पे जो मोटरसाइकिल की जो सेलिंग है वो क्या कम हुई है, बढ़ी है, ये क्या वजह है इसकी? ये गुज़िश्ता 2 सालों का तो मैं आपको सही तरह नहीं कह सकता, मगर कम से कम 6 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो गई है। आवाम के पास इतने पैसे नहीं है। पहले जो गाड़ी 55,000 रुपये की आज से 6 महीने पहले बिक रही थी, आज वही गाड़ी 71,000 रुपीज़ की हो गई है। तो आप डिफरेंस देखें, एक बड़ा डिफरेंस है। मोटरसाइकिल चलाने वाली गरीब आवाम होती है, तो पैसे वाले लोग नहीं होते, उनको वो बीसी जमा कर पता नहीं किस किस तरीके से जोड़ जोड़ के पैसे लेके आते हैं और मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं। चोरी की बाइकें जो आती हैं उसकी वजह से आपके कारोबार पे भी असर हुआ है? चोरी की बाइकें असल में अकबर रोड पे नहीं आ सकती, क्योंकि हम लोग तो हर फिज़िकली और CPLC से हर जगह से चेक करवाते हैं। ये गाड़ियाँ जाती हैं हैदरी मार्केट में। हैदरी मार्केट में चोरी की गाड़ियाँ बिकती हैं, और एक कोरंगी के अंदर भी कोई मार्केट लगती है। उन दोनों जगहों पर चोरी की गाड़ियाँ भी होती हैं, 5 नंबर भी होते हैं, इस तरह की सारी गाड़ियाँ। कई दफ़ा ACLC वगैरह ने वहाँ छापे मार के कई गाड़ियाँ पकड़ी भी हैं, मगर बहरहाल पैसे लेकर वो कारोबार चल रहा है। वहाँ पर पुलिस और इंतज़ामिया मिलके भत्ता ले रही है और ये कारोबार वहाँ पर चल ही रहा है। अब बाइक्स के जो रेट्स हैं, अब तो बाइक कह रहे हैं 15,000 रुपये भी मिल रही है, एक तो लाख में मिल रही है, तो लाख वाली भी जो है कह रहे हैं कि अब 15,000 पे लोग जा रहे हैं, वो लोग उस तरफ जा रहे हैं, लाख वाली की तरफ नहीं जा रहे। नई बाइकें नहीं ले रहे क्योंकि कराची में जो है चोरी का भी खर्चा होता है। इसमें वाकई में ऐसा है कि लोग अब जो है नई गाड़ियाँ लेने में कासिर हो गए? बिल्कुल जनाब, मैंने आपको अर्ज़ किया, सबसे पहले तो लोगों के जेब का भी मसला है, और दूसरी बात ये भी आपने बिल्कुल सही कही कि गाड़ियाँ चोरी बहुत हो रही हैं कराची के अंदर, छीन बहुत रही हैं। असल में बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो ये सारे काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा सर, क्या कहेंगे कराची में जो सबसे बड़ी जो मार्केट है अकबर मार्केट है, यहाँ पे जो बाइकें हैं उनकी जो रेट में ज़्यादा इजाफा हुआ है, उसकी वजह से मार्केट की क्या हालात हैं? क्या वाकई में इजाफा हुआ है ख़रीदारी में या कमी हुई है? नहीं, ख़रीदारी में तो बहुत कमी हो गई है। अगर ग्राहक का तो पता ही नहीं कहाँ है, ना पुरानी गाड़ी आ रही है ना नई ख़रीदार है कोई। अगर बस सुबह आते हैं, शटर उठाते हैं, अल्लाह का नाम लेके, शाम को बंद करते घर चले जाते हैं। भाई ये रह गया है। इसकी क्या वजह है? क्या बाइकें जो है लोग अपने आप एक दूसरे से डीलिंग कर रहे हैं, या जो है का मार्केट की तरफ नहीं आ रही है? ज़्यादा मार्केट की तरफ भी नहीं आ रहा, और मसला ये महंगाई ज़्यादा हो गई। गाड़ी जो 10,000 रुपये की थी वो 20,000 रुपये की गाड़ी है, स्टेप पुरानी गाड़ी, तो कौन ख़रीदेगा उसको? दूसरा ये कि कराची में जो है कहते हैं कि बाहर से पंजाब से लाई गई गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, तो जो कम कीमत में बेची जाती हैं, नंबर प्लेट चेंज करने के, उसकी वजह से भी आपके कारोबार पे असर हुआ है? नहीं, वो तो बहरहाल काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। बाहर की गाड़ी आती हैं, बिकती है, बहरहाल फ़र्क तो पड़ता ही है। अगर वो कुछ सस्ती मिल जाती हैं, कराची की महंगी गाड़ी होती है, इसलिए कि कराची के लिहाज से, सुबह के लिहाज से महंगी होती है। ये मसला, और उतना वो नहीं है बहरहाल। तो इसमें आगे चल के जो है जो सार्फिन है, जो लेने वाले हैं, उनके लिए कोई खुशखबरी होगी? जो बाइक्स के लिए अकबर मार्केट की जो बड़ी मार्केट है, यहाँ पे कोई खुशखबरी हो तो लोग आएँ, ज़्यादा बढ़ें, आपकी जो है दोबारा जो है कारोबार में भी इजाफा? खुशखबरी यही है कि गाड़ी कीमतें कम हो तो लोग आना शुरू हो। जब कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, जो गाड़ी किस्तों पे लेते थे 80,000 रुपये की किस्तों में पड़ती थी, आज वो 1 लाख के करीब पड़ रही है, तो कौन लेगा? कराची में जो कारोबार है, जो ये मोटरसाइकिलों का, अकबर रोड तो सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पे जो है कारोबार में कमी आई है, जो कारोबार के रेट्स थे वो आए हो गए? सर, बात ये है कि लाजमी सी बात है, ये इमरान खान की हुकूमत है, और इमरान खान माशाल्लाह बहुत अच्छा आदमी है। उसने इतनी महंगाई कर दी है कि जो गाड़ी पहले ये होंडा थी 1,01,000 रुपये की, अब ये गाड़ी है 1,60,000 रुपये की।
125 और 3D70 जो थी 80,000 रुपये की वो अब 1 लाख रुपए में पहुंच गई है। लोकल गाड़ी चाइना ले लें, वो गाड़ी थी 55,000 रुपये की, अब वो 72,000 रुपये में पहुंची हुई है। तो आप अंदाज़ा लगाएं इमरान खान ने महंगाई की है या सस्ताई की है आपके सामने। ये एक वजह दूसरी भी हो सकती है कि जो चोरी की गाड़ियाँ आती हैं वो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, वो यहाँ पे जो नंबर प्लेट चेंज करके लगा ली जाती है, उसकी वजह से भी आपके कारोबार पे असर हुआ है। पहली बात तो ये चोरी की गाड़ियाँ यहाँ मार्केट में हमारी नहीं आती। नहीं, और शहर की बात मैं आपको बताता हूँ, चोरी की गाड़ियाँ जहाँ आती होंगी वहाँ आती होंगी, हमें नहीं पता उसका। बात ये है कि हमारे कारोबार में फ़र्क जब से ये महंगाई हुई है ना, जब से फ़र्क पड़ा है, बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो गया है। अब गरीब आदमी जो पहले 55,000 50,000 रुपये जमा करके गाड़ी ले लिया करता था, अब वो नहीं ले पा रहा, उसकी कुव्वत से बाहर हो चुकी है। तो मसला ये है, और कोई बात नहीं है। अगर महंगाई सस्ती होगी तो लाजमी सी बात है हर बंदा अफोर्ड कर सकता है गाड़ी। काम के हवाले से देखा जाए तो काम तो अल्लाह का शुक्र है बहुत शुक्र है कि काम बहुत अच्छा है। लिहाजा ये कि कुछ महीनों में कुछ काम स्लो होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर लिहाज में। ये सबसे बड़ी बात ये की जाती है कि शहर में चोरी की बाइकें आती हैं, जिसकी वजह से अकबर रोड पे जो है वो कारोबार पे असर हुआ है। क्या ऐसी वजह ये वजह है? नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि शहर में चोरी की गाड़ी आए और चले और अकबर रोड में काम में फ़र्क पड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी पुलिस जो है थोड़ी बहुत बेहतर है, काम करती है, लेकिन चोरी की बाइक कराची में नहीं चल सकती। अदर साइड बलूचिस्तान वगैरह या अंदरून सिंध वहाँ अगर गाड़ी चले तो चले, लेकिन कराची में चोरी की गाड़ी चलना पॉसिबल नहीं है। क्या कहेंगे आप, अकबर रोड एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, यहाँ पे कारोबार में कितनी इजाफा हुआ है, कमी हुई है, इस हवाले से बताएं। सर आपके सामने कारोबार तो थोड़ा सा जो है ना स्लो है, और ये साल का आखिरी महीना है, जो कि जो है ना अभी हर बंदा यही सोच रहा है नया मॉडल जो है ना। अब कहाँ महंगाई इतनी हो गई है, जो गाड़ी 58-57 हज़ार रुपये की थी वो 72-73 हज़ार रुपये की हो गई है। तो कस्टमर ज़ाहिर बात है हर बंदा जो है ना पुरानी गाड़ी पे ही वही यूज़ कर रहे, नई गाड़ी जो है ना बहुत कम यूज़ हो रही है। तो इसकी वजह क्या, एक तो जो लोग अब आपस में डील कर लेते हैं, ये वजह भी हो सकती है कि जो लोग अब मार्केट के बजाय जो आपस में डील कर लेते हैं। नहीं, मार्केट में तो जो भी आता है वो तो दुकानदार को ही देगा ना, दुकानदार को देगा, जिसके नाम पे गाड़ी होती है तो दुकानदार को बाइक देगा, तो दुकानदार अपनी दुकान की रसीद दे देते, जो फॉर्मेलिटी होती है। तो डायरेक्ट कौन देगा, डायरेक्ट तो कोई। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है अकबर मार्केट, यहाँ कारोबार में इजाफा हुआ है। जो गुज़श्ता जो साल चल रहा है इसमें जो कह रहे हैं कि मार्केट में जो है वो इजाफा नहीं हो रहा जो कारोबार में, इसकी क्या वजह है? दोस्त इजाफा मकसद है, काम में तो ऐसा हुआ नहीं है। हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो महंगाई चल रही है उस हिसाब से जो है ना काम बहुत ज़्यादा ज़ीरो हुआ है। कि मकसद है काम बिल्कुल नहीं है। आते हैं ऐसा लगता है कोई हम टाइम पास करने के लिए आते हैं, काम के लिए नहीं आते। जो कारोबार की पोजीशन है वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर दूसरा बंदा आता है यहाँ पर अपना एक माइंड अलग लेके कि जी मुझे जो पैसे रख कर आए हूँ पैसों में बाइक मिल जानी चाहिए, पर ऐसा उनके साथ होता नहीं है। आते हैं तो समझ लो एक तरह से जो विंडो शॉपिंग वाला सिचुएशन है यहाँ पर भी। दूसरा ये कि शहर में जो है बड़ी बड़ी जगहों पे जो है इस वक्त चोरी की गाड़ियाँ बेची जा रही हैं, वो ये उस वजह से भी कारोबार पे जो है असर होता है क्या? नहीं, चोरी की बाइक जो बेचता है वो तो मकसद है वो हफ्ते बाज़ार जो ना संडे मार्केट वगैरह जो लगता है उन वहाँ होता होगा। इस मार्केट में पॉसिबिलिटी नहीं है, इस तरह का काम नहीं होते, क्योंकि हर चीज़ की हम चेकिंग करते हैं, उसके बाद चीज़ उठाते हैं। ऐसे आपको पेमेंट नहीं देते, कोई भी पार्टी आती है पेमेंट उसको हम इस तरह नहीं करते। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद एहसान जो कराची की सबसे बड़ी मार्केट और पूरी कराची की जो मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या कारोबार में कमी हुई है, कारोबार में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता कई सालों से जो शिकायतें आ रही हैं कि मोटरसाइकिल में जो है कारोबार में कमी आ रही है, इसकी क्या वजह है, इस सवाल से बात करेंगे। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। क्या कहेंगे कि क्या वजह है इस वक्त जो है कारोबार वो कारोबार नहीं है जो किसी ज़माने में हुआ करता था, कारोबार बड़ी तेज़ी हुआ करती थी, इसकी क्या वजह है? आपका शुक्रिया कि आपने मेरा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। ये आवाज़ जो है ये पूरी आवाम की, वो जानना चाहते हैं कि मोटरसाइकिलों की कीमत में इजाफ़ा क्यों हुआ। अच्छा, मोटरसाइकिलों में कीमत में इजाफ़ा होने की
मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जिसमें से चंद वजूहात जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आवाम को पता चले कि मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफ़ा होने के असबाब क्या हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो सबब है वो ये है क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान है इसमें जितनी भी चाइनीज़ या जैपनीज़ ब्रांड हैं वो CKD में इंपोर्ट होती हैं, उसके बाद यहाँ असम्बल्ड होती हैं। अच्छा, जो डॉलर की कीमत बढ़ती है उसी तरह हर ख़ाम माल की कीमत में इजाफ़ा हो जाता है और इसी तरह फिर मोटरसाइकिल की जो प्रोडक्ट है उसमें भी इजाफ़ा होता चला गया। और जब से कोविड-19 आया है उस वक्त के बाद से जो इंपोर्ट बंद हुई है, तो सबसे बड़ी वजह ये है कि इंपोर्ट कम होने या आर्जी तौर पे बंद होने की वजह से कीमतों में ओशरुबा इजाफ़ा हुआ है और अब इतना इजाफ़ा हो चुका है कि क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की फ़रोख्त में तकरीबन 60% कमी हो गई है। अच्छा, इसमें हमारे मोटरसाइकिल में 2 इक़साम की मोटरसाइकिलें आती हैं, जिसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं हम चाइनीज़ ब्रांड, दूसरे को हम जैपनीज़ ब्रांड कहते हैं। जैपनीज़ ब्रांड में सुजुकी, यामाहा, होंडा, ये 3 ब्रांड आते हैं और चाइनीज़ ब्रांड में बहुत सारे ब्रांड हैं, तकरीबन 40 से 160 तक के ब्रांड हैं। और ये बहुत अच्छी तरह जो चाइनीज़ ब्रांड है ये आवाम को सहूलत फ़राहम कर रहे थे, सस्ती मोटरसाइकिलें फ़राहम कर रहे थे। मगर जो हमारी मुल्क की मईशत है उसमें कमी, मईशत ख़राब होने की सूरत में इंपोर्ट और डॉलर इतना बढ़ गया है कि अब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है। इसकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि मोटरसाइकिल एक गरीब आवाम की सवारी है, इसको इंडस्ट्री को सहूलतें फ़राहम करें। ख़ाम माल की जो इंपोर्ट है और टैक्सेशन है वो टैक्स में छूट दे। छूट देने के बजाय गवर्नमेंट इसमें मज़ीद टैक्सेस का इजाफ़ा कर रही है, जिसकी बिना पे मोटरसाइकिल गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर निकल गई है और इसका जो असम्बलर है वो भी परेशान है। ज़ाहिर सी बात है, डॉलर के रेट हर दिन बढ़ रहे हैं, हर रोज़ बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से मोटरसाइकिलों के रेट भी बढ़ रहे हैं और इसी की वजह है कि इनकी कीमतों में इजाफ़ा हो गया है और आम आवाम, गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है। दूसरी वजह ये भी जो हम सुनते हैं कि कराची में जो है इलीगल बाइकें जो है बाहर से आती हैं, लोग अब इलीगल ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि ये बाइकें जो है उनकी पहुंच से दूर हो गई। क्या ये वजह भी है कि जो चोरी की बाइकें आती हैं वो ज़्यादा ख़रीद रहे हैं? जो ये मार्केट में जो आप बैठे हुए हैं, मार्केट के लोग हैं, अब वो कारोबार अपना जो है ठप करके घरों जो है शटर खोलते हैं, शाम को चले जाते हैं। क्या ये वजह भी एक हो सकती है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी इस्लाह कर दूं, आपके ज़रिए आवाम की भी इस्लाह हो जाएगी कि मोटरसाइकिलों में चोरी की मोटरसाइकिल नहीं होती, क्योंकि ये आइटम है, रजिस्टर्ड आइटम है ये, और ये आइटम जब रोड पे निकलता है तो उससे पहले ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्साइज़ डिपार्टमेंट इसको नंबर इशू करती है। अगर कराची में देख लें, ये इतनी सख्ती है और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। ACLC जैसे कि चोरी की गाड़ियों को रिकवर का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस और अपना डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी चेकिंग पर होती है। तो चोरी की गाड़ी और बगैर नंबर लगी हुई गाड़ी तो कराची में चल ही नहीं सकती। तो आपका ये जो सवाल है कि यहाँ चोरी की गाड़ी, तो चोरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हमारे साथ ये मसला है, कराची में लोग गाड़ी ख़रीदते हैं अपनी मेहनत से, बीसियाँ और जमा करके पैसे, और वो गाड़ी खरीद के जब रोडों पर निकलते हैं तो गन पॉइंट पर उनसे छीन जाती है। और इस सिलसिले में हमारी मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से जब बातचीत होती है और हम मीडिया से भी बात करते हैं और मीडिया की रिपोर्ट भी पढ़ते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ से मोटरसाइकिल छीन कर बलूचिस्तान जो है ना ले जाई जाती है, क्योंकि ये हमारा एक आधे घंटे का सफ़र है, सुबह चेंज हो जाता है। वहाँ हमने सुना है कि ये मोटरसाइकिल जो 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है वहाँ पर 25-30 हज़ार रुपये की फ़रोख्त की जाती है। तो इस सिलसिले में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको वो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है कि इस तरह की जो चोरी चकारी है उस पर काबू करना, उसको बंद करना। तो उनको सब पता है, मगर हम जब भी मीटिंग करते हैं तो वसाइल का रोना रोते हैं कि उनके पास वसाइल नहीं है। तो हुकूमत पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि जो ये डिपार्टमेंट है इससे इनको वसाइल दिए जाएँ ताकि ये इस चीज़ पे काबू पाएँ और गरीब आवाम को
जो कि इतनी मेहनत से मोटरसाइकिल लेता है उसको लॉस ना उठाना पड़े। जी नाज़रीन, आपने यहाँ जितने डीलर थे बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलों की उनकी बात सुनी और जो प्रेसिडेंट थे जो एहसान साहब उनकी भी बात सुनी। उनका ये कहना था कि कराची में जो है सबसे बड़ी मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट अकबर मार्केट है। यहाँ पे कारोबार में जो है कमी हुई है, लेकिन जो है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह महंगाई है। दूसरी जानिब जो है जो इलीगल जो बाइकें आती हैं वो जो है यहाँ से चोरी करके बाहर लेके जाती हैं और लोग जो है यहाँ से बाइक लेते हैं, जिसके बाद जो है बाहर जाते हुए अगर कोई बाइक छिन जाती है तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कारोबार में जो है कमी हो सकती है। लेकिन इसके लिए जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो एसोसिएशन है, हमारी जो पुलिस है, उनको जो है इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी और दूसरा जो है महंगाई पे जो है काबू पाएंगे तो ये जो बाइक है जो 1 लाख से ऊपर चली गई है उसको भी कम हो जाएगी, तो लोग भी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मोटरसाइकिल के कारोबार में भी इजाफा होगा।